तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली डीएसएसबी सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग। आपको बता दें इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपकी एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आपके सिलेबस क्या होंगे, आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपका क्या होगा, सभी तमाम जानकारी आपको वहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, आपके सभी तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका जारी किया गया है डीएसएसबी के द्वारा। डीएसएसबी को हम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, इसके जो फॉर्म भरने के डेट हैं वो 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इस फॉर्म को भरा जाएगा, 2024 के बीच में। और इसी के बीच में आपको इस फॉर्म को अच्छे से भर लेना है। बात करते हैं यहाँ पे आपके जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे जो पोस्ट है वो 2 प्रकार के पोस्ट होंगे। एक आपका सेक्शन ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर का, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में है, और एक दूसरा इसी में सेक्शन ऑफिसर का ही पोस्ट है, लेकिन वो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में। इन दोनों के रिगार्डिंग 89 और 19 टोटल 108 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। और पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग भी वैकेंसी है जो कि आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, जो कि 4 पोस्ट पे वैकेंसी को दिया गया है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक एक पोस्ट के रिगार्डिंग और उसी पोस्ट के एज लिमिट और उस पोस्ट में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सभी चीज़ के रिगार्डिंग। एक पहला पोस्ट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये आपका सेक्शन ऑफिसर का ही पोस्ट है और डिपार्टमेंट है आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है कि डिग्री इन एग्रीकल्चर और साइंस विथ बॉटनी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी में, आप अगर पढ़ रहे हो जब एग्रीकल्चर और साइंस उसके दौरान, ठीक है। नेक्स्ट डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप गार्डनिंग। ये आपका इसमें एक्सपीरियंस देखा गया है, आपको खोजा गया है। इसेंशियल क्या है, एक्सपीरियंस, कोई इसेंशियल एक्सपीरियंस नील है, कोई ज़रूरत नहीं है। और डिजायरेबल क्या है, एज मेंशन अबव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी यहाँ जो मेंशन किया गया है वो आपके इसके रिगार्डिंग आपका डिजायरेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप गार्डनिंग में। पे स्केल आप देखेंगे तो उस भी उनके बारे में बाद में बात करेंगे। एज लिमिट जो है आपका 18 से 27 ईयर रखा गया है। दूसरा पोस्ट जो है यहाँ पे आपका सेक्शन ऑफिसर का न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, इसमें आपका पोस्ट देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स आपको बता दें यहाँ पे, चलो स्टूडेंट्स आप इसमें बात करेंगे हम आपका न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में आपका ये सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पे जो होगा वो क्लास 1 और क्लास 2 डिग्री आपके पास होना चाहिए। यदि क्लास 1 या क्लास 2 डिग्री आपके पास है बीएससी एग्रीकल्चर में, और साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग में इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी आप जब भी काम किए हो वो गवर्नमेंट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक्सपीरियंस दिखा गया है आपको, जो एबव मेंशन मांगा गया है वो होना चाहिए और बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे आपका थोड़ा सा ज़्यादा एज लिमिट है जो कि 18 से 32 ईयर के बीच में एज लिमिट को रखा गया है। यहाँ पे बात करते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने का 100 रुपये का फ़ीस आपको यहाँ पे देना है कैंडिडेट को। और ये जो 100 रुपये का फ़ीस है आपको जो वोमेन होंगे एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग करते होंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, उनको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बाद बाकी जो जनरल कैंडिडेट होंगे ओबीसी होंगे उनको देना है ये 100 रुपये का फ़ीस। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होंगे वो 2 आपके टीयर में एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। पहला टीयर में एग्जामिनेशन होगा, ये भी टीयर 1 जो होगा वो 2 घंटे का होगा, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और आपके टोटल मार्क्स भी 200 होंगे। और इसमें क्या होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव होंगे। सेक्शन 1 आपके टीयर 1 में सेक्शन 1 जो होंगे यानी सेक्शन ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होंगे और हिंदी के क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में, बचे हुए ऊपर दोनों सेक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। इसके साथ साथ उसी में टीयर 1 में ही सेक्शन बी का एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट और आपके जो क्वालिफिकेशन होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका टीयर 2 जब होगा, जो स्टूडेंट्स टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे उनका टीयर 2 होगा। टीयर 2 में क्या होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन ए सेक्शन बी होंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में भी, और सेक्शन बी में क्या होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है और उनका वेटेज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि आप यहाँ से देख सकेंगे, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होंगे एग्जामिनेशन, जो कि हमने आपको बता दिया है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे बता दें आपको टीयर 1 जो एग्जामिनेशन होंगे ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। और टीयर 2 जो होंगे इसके आपके मार्क्स के अनुसार आपका जो मेरिट होगा वह डिसाइड होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन। आपका सभी कुछ हमने आपको लगभग बता दिया है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में रखे गए हैं। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम अब आपके जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सभी को समझ में आ चुका होगा। सैलरी स्ट्रक्चर में बात करेंगे, यहाँ पे लेवल 6 का सैलरी मिलने वाला है। लेवल 6 का सैलरी में 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में सैलरी होगा। और आपका स्टार्टिंग का ये जो बेसिक सैलरी 35 के है, इसमें आपको अदर अलाउंसेस मिलकर स्टार्टिंग का सैलरी आपका लगभग 50 के से 60 के बीच में आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से अभी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे एक चीज़ बच जाता है हमारा टॉपिक, आपको यहाँ पे काम क्या करना। चलिए उसको समझ लेते हैं कि आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा। जो भी चीज़ है जानकारी हमने थंबनेल में दिया था वो हमने अभी तक बता दिया है, सिर्फ हमारा बच गया है आपको क्या काम करना होगा उसको समझिएगा। तो कैंडिडेट जो होंगे यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर एसओ के पोस्ट पर जो पद उनको भर्ती किया जाएगा, उनको क्या काम होगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा कि किसी भी स्टाफ को, जो आने वाले स्टाफ होंगे या फिर जो प्रेजेंटिंग स्टाफ होंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको एडवाइजिंग करना सभी डिपार्टमेंट में, और उनको प्रॉपर सुपरविजन देना और उनको मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट उनका काम क्या होगा, कैंडिडेट विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। आपको मैनेजमेंट और वर्क का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। एवरी प्रोजेक्ट को अच्छे से मेंटेन करना होगा, यूनिफॉर्मली उसको अच्छे से उसको डन करवाना होगा। नेक्स्ट आपका काम रहेगा, आप ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। किस काम के लिए, आपको सभी स्टाफ को आपको और इक्वली और इफिशिएंटली आपको वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम को कर सके, किसी को भी भेदभाव ऐसा महसूस ना हो। आपको नेक्स्ट काम ये भी करना हो सकता है, कैंडिडेट विल आल्सो बी कीप द मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ द स्टाफ डिटेल एंड क्रेडेंशियल। स्टाफ की डिटेल और सभी प्रकार के वहाँ पे दस्तावेजों का डिटेल भी आपको मेंटेन करना हो सकता है। तो ये आपका काम रिलेटेड आपको समझ में आ गया कि आपको क्या काम करना हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, और सैलरी समझ में आ गई होगी। आपके नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ चुका होगा और सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिल चुकी होगी। चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि इसके बाद आपको कोई भी डाउट महसूस हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।